Hello everyone. I am Astha Suryavanshi, your biology tutor, your biology educator, and we are back with the second lecture for the chapter Microorganism Friends and Foe. And yes, this is your Umang 2025 batch. How are you all doing? Good evening, a very good evening to all. How are you? कैसे? ऑल गुड यार. लास्ट क्लास में याद है क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, किसी का कोई टेस्ट वगैरह हो रहे हैं बायो के और कैसा जा रहे हैं? अगर क्रॉप भी आपके टेस्ट में आ रहे हैं तो वो कैसा जा रहे हैं? ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है यार मैम, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था. ऐसा कोई टॉपिक तो इनकाउंटर नहीं हुआ ना? हाँ जी, ऐसा कोई टॉपिक हो रहा है इनकाउंटर? आई गेस मैंने कोशिश करी है आपके एनसीईआरटी को पूरा कवर करने के लिए. थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हमने सारे क्वेश्चंस देखे हैं. फुली आ रहे हैं ऑलमोस्ट. चलो यार, एक आधा नंबर ही कट रहा है. ठीक है, दैट्स गुड. ठीक है बच्चे, यस दैट इज माय गोल. मैं आपके क्लास में इतना कवर करवा रही हूं, ऐसे नोट्स दे रही हूं यार. आप कोई भी पेपर दे लो, आपके बढ़िया नंबर आएंगे. बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाए. जितना भी मैंने पढ़ाया उसको दिल लगा के पढ़े, उसको प्रॉपर पढ़ेंगे ना तो पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे. ये मेरी गारंटी है ना. लेकिन ओनली केस इज आप क्लास में दिमाग लगा के पूरा अच्छे से रहे. बहुत अच्छा, जब मार्क्स रिसीव नहीं है, जिनके फुल आए, जिनके बहुत अच्छा है, दैट इज ग्रेट. ठीक है. अच्छा, सेल चैप्टर बच्चे, सेल अभी स्टार्ट होगा, अभी 2-3 चैप्टर बाकी है, फिर सेल स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज ग्रेट बच्चे. अच्छा, याद है लास्ट क्लास में बच्चे क्या पढ़े थे? इसमें लास्ट क्लास में दिखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, बट वो हमको दिखते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. बच्चे माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमको दिखते हैं. याद आ रहा है? आर यू एबल टू रिमेंबर इट? याद आ रहा है? माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमको दिख रहा था. ओके, एक सेकेंड. अभी हमारे को विजिबल नहीं हो रहा है. ओके, विल स्किप इट. मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि मेरे को दिखता है माइक्रोस्कोप का मॉडल. दो ये था एंड आई थॉट आई बी शोइंग यू. हाँ जी, इट्स हियर इन फ्रंट ऑफ यू. बच्चे देखिए, ये याद है मैंने कहा था बच्चे आपके स्कूल में आपने जरूर देखा होगा, अपने अपने मूवीज में जरूर देखा होगा. याद है कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर? यहाँ आप आईज रखते हैं, यहाँ पे आप अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जिसको भी आपको देखना है, और ऐसे आंख लगा के देखते हैं. मेरे को देखना है, मैं अपनी आईज यहाँ पे रखूंगी और उसको देखूंगी. तो जनरली उन ऑब्जेक्ट्स को देखने में यूज होता है जो इतने छोटे, जो इतने टाइनी होते हैं कि नेकेड आईज से नहीं देख सकते. इसलिए हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, है ना? याद है कि नहीं? चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म 4 टाइप के देखा था. एक हमारे थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, और बच्चे लास्टली हमने हाँ जी क्लासिफिकेशन बता दीजिए. बैक्टीरियाज देखे थे, प्रोटोजोआस देखे थे, फंगस देखे थे और एल्गी देखे थे. राइट बच्चे, मुझे ये बताइए कि उसके बाद हमने देखा था एक और चीज, वायरस. बच्चे वायरस लिविंग था, नॉन लिविंग था? ये बताइए, वायरस वाज लिविंग और नॉन लिविंग? क्या था वायरस? इसको क्वेश्चन को छोड़ के मैं आगे जा रही हूं. वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रोऑर्गेनिज्म बच्चे कहां रहते हैं? हर जगह मिलेंगे. एयर में, वाटर में, सॉइल में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिलेंगे. बहुत आइस कोल्ड कंडीशन है, बहुत आई कैन से हॉट कंडीशन है, थर्मल स्ट्रिंग है, डेजर्ट है, हर जगह मिलते हैं. इवन हमारी बॉडी में भी मिलेंगे. एंड लास्ट फ्रेंडली हमने स्टार्ट किया था, हमने कर्व देखा था. वेरी गुड. जो कह रहे हैं मैम कभी लिविंग है कभी नॉन लिविंग है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. लिविंग कब होते हैं? जब ये हमारी बॉडी में, होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, है ना? वेरी गुड यार, वेरी गुड. बच्चे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म में हमने सिर्फ कर्ड देखा था कि कर्ड बनाने में यूज करते हैं. बच्चे कर्ड बनाने में क्या यूज करते हैं? कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म हमने यूज किया था कर्ड बनाने में? वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था यार. वेरी गुड. याद है सबको? याद है इतना? चलिए आज की क्लास, है ना बच्चे, आज हम फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंप्लीट कर देंगे. एक दो एक्टिविटी देख के फिर क्वेश्चंस देखेंगे, है ना? स्टार्ट करते हैं. अब मुझे याद है ये बेकिंग इंडस्ट्री जो मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी, आप कहते हैं मैम ये तो मजा नहीं आया, ये हमें अच्छे से और पढ़ना है. तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा रिपीट करूंगी. एज आई प्रॉमिस आई एम फुलफिलिंग दैट. हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है? तो बच्चे रिपीट कर देते हैं. बच्चे ध्यान से सुनना, है ना? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आपने मिस कर दिया ना, फिर नहीं होगा, फिर मजा नहीं आएगा. अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. बच्चे मैंने क्या कहा? आपके फूड से, आपके बच्चे फूड से ऊपर लिखते हैं उसको, आपके फूड से बच्चे एनर्जी मिलती है. खाने से एनर्जी के मिलने के प्रोसेस को मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. खाने से एनर्जी के मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. बच्चे ब्रीदिंग क्या होता है? ये ब्रीदिंग है. रेस्पिरेशन मतलब खाने से एनर्जी का बनना इज रेस्पिरेशन. बच्चे अगर ये रेस्पिरेशन हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन. जब हम खाने से एनर्जी बना रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन जब नहीं है तब हम अगर खाने से एनर्जी बनाए तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बनाते हैं. अब बच्चे खाना क्या? खाना क्या? खाना जैसे कि शुगर. शुगर बोले तो ग्लूकोज, है ना? बेसिकली शुगर, है ना? तो यहाँ पे सिंपल आप शुगर भी लिख सकते हो चाहे तो. हमने क्या लिखा है यहाँ पे? सिर्फ शुगर लिख दिया. अब बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं. ईस्ट भी कर सकती है, बैक्टीरिया भी कर सकता है. ईस्ट क्या थी? फंगस था, बैक्टीरिया था, प्रोटोजोआ था, या फिर एल्गी था? बच्चे ईस्ट क्या था? ईस्ट को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? मुझे बताइए, ईस्ट को बच्चे जी कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आ रहा है. ईस्ट को कौन सी कैटेगरी में रखा था? फंगस. और वो भी कौन सी फंगस? यूनिसेल्युलर फंगस, सिंगल, एक ही सेल का बेटा. अब बच्चे देखिएगा, ये जो शुगर है इसको तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं, है ना? इसको तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब बच्चे या तो ये ईस्ट कर सकता है, या तो कोई बैक्टीरिया कर सकता है. या तो ईस्ट ने कर लिया या ये काम बैक्टीरिया ने कर लिया, है ना? तो बच्चे अगर शुगर को किसी ईस्ट ने तोड़ेगा ना तो वो किस में तोड़ देगा? इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू CO2, इथेनॉल व्हिच इज अल्कोहल. अल्कोहल लिख देते हैं, अल्कोहल, CO2 एंड ऑब्वियसली बेटा एनर्जी तो आएगी, है ना? रेस्पिरेशन हो रहा है, एनर्जी तो आएगी ही. लेकिन यहाँ पे क्या बना? CO2 एंड अल्कोहल. जैसे ही ईस्ट ने अपने खाने को तोड़ा, एनर्जी तो बनी, पर साथ साथ में CO2 और अल्कोहल भी बना. अब अगर इसको बैक्टीरिया तोड़ता है तो यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. बच्चे ये वाला स्टेप जो है, अगर बैक्टीरिया ने थोड़ा लैक्टिक एसिड और एनर्जी, है ना? जाना इतना, इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट चीज सुनना बच्चे, ये प्रोसेस को ना हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. जब हमारा शुगर को तोड़ के अल्कोहल बनता
है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब बच्चे क्योंकि तो अल्कोहल बना तो इस फर्मेंटेशन को बोला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोल दिया। सो अगर फर्मेंटेशन, अगर ये रेस्पिरेशन में अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड बनता है तो हम इसको कह देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मुझे बताइए ये चीज समझ आई? ये बात अब क्लियर है बेटा? माही, टुडे इज योर बर्थडे, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हाँ जी, मुझे बताइए क्लियर है? खाने को, शुगर को तोड़ रहे हैं एनर्जी के लिए। अगर यीस्ट ने तोड़ा तो साथ में CO2 और अल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि अल्कोहल बना, इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोल दिया। अगर यस अल्कोहल जैसे इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, वेरी गुड यार। अगर शुगर को लैक्टिक एसिड और एनर्जी में तोड़ा तो बन गया आपका लैक्टिक एसिड एनर्जी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अगर पूछा जाए लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है, बच्चे लैक्टोबैसिलस दोनों में से क्या बना रहा होगा, अल्कोहल या इथेनॉल? अच्छा, अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड? बताइए, मुझे बताइए। हाँ जी, गप्पे थोड़ी सी कम, इसका आंसर जल्दी। बच्चे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब तोड़ रहा होगा तो क्या बना रहा होगा, लैक्टिक एसिड। बिल्कुल, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। बच्चे देखिएगा बेकिंग इंडस्ट्री, तो बच्चे बेकिंग इंडस्ट्री में यानी कि जब हम ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड को बेक करते हैं, या फिर हम अपने पेस्ट्री बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ईस्ट। हमने ईस्ट का इस्तेमाल, एक सेकेंड, हाँ जी, हमने ईस्ट का इस्तेमाल किया ब्रेड को बनाने के लिए, पेस्ट्री को बनाने के लिए और केक को बनाने के लिए। तो बच्चे क्या किया हमने ना, यहाँ पे देखिएगा, हाँ जी, ये देखिएगा हमने क्या किया, हमने इसमें डाला आटा, है ना। एक ऐसे हमने लिया और हमने इसको क्या डाला, इसमें आटा डाला, थोड़ा आटा डाला या मैदा डाला, ठीक है। हमने इसमें डाला थोड़ा सा पानी, और ये पानी कैसा डालना है, थोड़ा सा वार्म वाटर, थोड़ा सा वार्म, आटा गूंथ दिया बेटा, मस्त मिक्स करके ऐसा आटा गूंथ दिया, राइट। क्या हो गया? लैग हो रहा है क्या बच्चे? आप सही है, इट्स फाइन नाउ, अभी सही है बच्चे, या अभी भी दिक्कत है? इज इट फाइन नाउ? आप सही है बच्चे? ना ओके, ना ओके, चलिए चलिए बच्चे, मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ, नो वरीज। हमने क्या किया, हमने एक ऐसा बोल लिया, बर्तन लिया, उस बर्तन में आटा या मैदा डाला, हमने उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा ईस्ट डाला और गर्म पानी डाल दिया, और इसको मिक्स करके ऐसे मस्त आटा नहीं गूंथ देते, आटा गूंथ के रख दिया। जब हमने आटा गूंथ के रखा उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, वी लीव इट फॉर फ्यू आवर्स, है ना। हमने इसको छोड़ दिया फ्यू आवर्स के लिए, हमने इसको छोड़ दिया। जब मैं कुछ घंटों बाद लौटी तो मैंने आटा इतना गूंथा, और ये देखो कितना डबल हो गया, ऑलमोस्ट उसका अमाउंट बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे हम जानते हैं यहाँ पे ये यीस्ट है बेटा, यीस्ट है, तो यीस्ट क्या करेगा बच्चे, शुगर को, ईस्ट क्या करेगा, शुगर को तोड़ेगा, है ना। ईस्ट ने क्या किया, शुगर को तोड़ दिया। शुगर को तोड़ के क्या बनेगा यार, यहाँ पे बनेगा अल्कोहल और CO2, अल्कोहल और CO2, है ना। और बच्चे जो CO2 है ये क्या है, इट्स अ गैस, ये गैस है। इसके बबल्स पूरे के पूरे मैदा में भर जाएंगे, ये बबल्स बना देगा पूरे के पूरे मैदा में, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर बबल्स बन जाएंगे तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, राइट। सो CO2 के जो बबल्स है, CO2 के जो बबल्स है वो पूरा फिल कर देंगे मैदा को, एज अ रिजल्ट हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसलिए पफ्ड अप अपीयरेंस आएगी, है ना, फूली हुई अपीयरेंस आएगी। क्लियर है बच्चे जी? क्लियर है? ठीक है। ईस्ट ने शुगर को तोड़ के अल्कोहल और CO2 बनाया। जो CO2 है वो क्या करेगा, गैस है, तो उस गैस के बबल्स पूरे पूरे मैदा में भर जाएंगे और मैदा फूल जाएगा। ऑब्वियसली गैस भर रही है तो वो फूल जाएगा, और एज अ रिजल्ट बच्चे ये डबल हो जाएगा। हेंस हम क्या कह रहे हैं, इसका जो अमाउंट है वो देखिए डबल हो गया। ये क्या है बच्चे, ये ईस्ट है, दिस इज योर ईस्ट, ये ईस्ट है बच्चे, फंगस है ये, ठीक है। अब ये देखिएगा क्या लिखा है, जल्दी से देख लीजिए बच्चे। ब्रेड फ्लोर, या तो मैंने आटा लिया या मैदा लिया, पहले उसमें थोड़ी चीनी, वार्म वाटर, और हमने उसको थोड़ी देर के लिए उसमें यीस्ट डाला, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब वो आटा गूंथ दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, हमने क्या देखा, ईस्ट ने मल्टीप्लाई किया और CO2 बनाया, ठीक है। CO2 के दौरान बन रहा रेस्पिरेशन, बच्चे रेस्पिरेशन ही तो हो रहा था। अब ये जो बबल्स हैं गैस के, वो डो को भर देंगे और उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे, एज अ रिजल्ट हम देयरफॉर उसको ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डन है, पिज्जा वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चलो चलो बच्चे, ये देखिएगा बच्चे, जो कर्ड है आपने देखा होगा घर में जब मम्मी भटूरे बनाती है ना, भटूरे का जब आटा गूंथ रही है, या फिर बच्चे जो ये हमारी इडलियां होती है, इन इडलीज को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ड। तो कर्ड को यूज किया हमने भटूरा एंड इडली बनाने के लिए। और बच्चे अगेन ये कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, क्योंकि यार ये भी तो फर्मेंटेशन ही है। ये देखिए बैक्टीरिया जब करता है फर्मेंटेशन, ठीक है। डन है। चलो आगे क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन बच्चे, आ जाइए जल्दी जल्दी से आंसर देना। हाँ चलो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। बच्चे आज सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, आज इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर आपको लिखना है सिर्फ ABCD इन योर चैट। चलो क्विक बेटा, टुमारो इज योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट बच्चे। अब बेटा कौन भूख लग रही है, अब कहाँ खाओगे, अब क्लास के बाद खाना यार, अब कुछ नहीं खाना है, अब पानी पी लो बस, है ना, भूख को थोड़ी देर रोक लो ठीक है, मेरे जाने के बाद खा लेना। चलो बच्चे, शुगर से अल्कोहल के बनने को क्या बोलते हैं, अभी बताया, शुगर से अल्कोहल बन रहा है तो वो फर्मेंटेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। सी इज द आंसर 93, वेरी 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 गुड, 100% आता तो बहुत अच्छा लगता, पर 90 प्लस है तो ग्रेट है। आर्यन कुमार, प्रणव एंड मोहित, दे गिव द आंसर फास्टेस्ट। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन, इसको भी आंसर कर दो जल्दी से बच्चे, इसको भी कर पाएंगे। बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में अभी प्राय थोड़े पहले बेटा आप ब्रेड बेक कर रहे हैं, केक में, पेस्ट्रीज में क्या यूज कर रहे हैं, बताओ जल्दी से, चलो 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 जल्दी। चलिए बच्चे, बेकिंग इंडस्ट्री में हमने देखा था ईस्ट को यूज कर रहे थे, जो फर्मेंटेशन की हेल्प से CO2 फॉर्म करता है और जिसकी वजह से रेज हो जाता है ना, बी आंसर होगा।
आंसर 92 अगेन 90 प्लस वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड बच्चे यहाँ पे आपका सॉरी नेम नहीं आ रहा है आपने शायद नेम इनपुट नहीं कर रहा है अर्णव शाइन हर क्लास में शाइन करे जा रहे हैं बेटा हर क्लास में अर्णव शाइन ग्रेट प्रद्युम्न सिंह वेरी गुड एंड आर्यन कुमार चिन्मय अदर्स आर आल्सो देयर वेरी वेरी गुड यार गुड जॉब यू गाइस चलो ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए फिर हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे बच्चे ब्रेड और इडली दो बच्चे ब्रेड लिखा है ध्यान से देखिएगा बच्चे राइस की बात कर रहे हैं फूल क्यों रहा है कौन सी गैस बन रही थी और वो गैस किस केस में बनती है बस एक ही केस में बनती है इतना मैंने हिंट दे दिया आपको बच्चे एक ही केस में गैस बनती है टाइम अप बच्चे जब CO2 रिलीज होता है तो हम आंसर क्या दे देंगे बच्चे बी और आंसर देख लेते हैं 67% का थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है अर्णव शाइन अगेन शाइन करते हुए आयुष एंड आर्यन एंड अर्णव शाइन लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे देते हैं है ना और बड़ी जल्दी करते हैं चलो चलें आगे चलो आजा बच्चे अब बच्चे कमर्शियल यूज मतलब जब हम इनको लार्ज प्रोडक्शन में वो ज्यादा अमाउंट बनाने के लिए यूज करते हैं क्या ज्यादा अमाउंट बनाए जैसे अल्कोहल वाइन विनेगर इन सब के इस्तेमाल के लिए जब हम बना रहे हैं राइट जब हम बना रहे हैं फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन बच्चे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए यानी लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए किसको बना रहे हैं अल्कोहल को और वाइन को हम बना रहे हैं लार्ज स्केल पे एंड किसको यूज कर रहे हैं बच्चे अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं वी यूज ईस्ट को अगेन बच्चे ईस्ट इज बैक ईस्ट नहीं रुक रहा बच्चे ईस्ट वापस आ जाता है अब बच्चे जनरली देखिए ये देखिए बच्चे वाइन को बनाने के लिए हमने ईस्ट का इस्तेमाल किया बच्चे ईस्ट का खाना क्या है ईस्ट का खाना है शुगर्स अब बच्चे जनरली ग्रेप शुगर से बनाया जाता है आप जानते हैं जो ग्रेप्स खाते हैं उसमें भी तो शुगर है ना तो जनरली बच्चे ईस्ट क्या करता है वो नेचुरल शुगर्स को तोड़ता है नेचुरल शुगर जैसे आपके व्हीट में हो सकती है जो आपके फ्रूट जूस होते हैं जैसे ग्रेप जूस हो गया उन सब में होती है राइट सो बेसिकली ईस्ट ग्रो करता है नेचुरल शुगर पे नेचुरली किसमें प्रेजेंट होती है ग्रेप्स में जैसे कि व्हीट बार्ले राइस एंड आल्सो फ्रूट जूस जैसे कि आपका ग्रेप शुगर का हो गया तो अगेन ग्रेप शुगर पे जब ईस्ट काम करता है तो वाइन बन जाता है बच्चे फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देखेंगे दो हम लिख चुके हैं सेम बच्चे दोबारा फर्मेंटेशन हो रहा है हम सबको पता लगी गया The process of anaerobic conversion बच्चे anaerobic conversion क्यों लिखा है क्योंकि absence है there is absence of oxygen इसलिए लिखा है anaerobic है ना अब क्या हुआ यहाँ पे शुगर से क्या बना अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट इस प्रोसेस को बोला फर्मेंटेशन है ना अब बच्चे जो फर्मेंटेशन है उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है लुई पैस्चर इज द डिस्कवरर ऑफ द फर्मेंटेशन है ना अगर क्वेश्चन आया किसने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया लुई पैस्चर ने किया है ना बेटा क्या हुआ बच्चे क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने लिया हमने शुगर ली हमने उसमें 500 ml पानी डाला और हमने क्या डाला ईस्ट पाउडर डाला हमने क्या किया हमने शुगर ली पानी डाला ईस्ट पाउडर डाला बच्चे ये ईस्ट क्या करेगा इस शुगर को तोड़ देगा इनटू अल्कोहल राइट ईस्ट ने जैसे शुगर को तोड़ा तो क्या बन जाएगा अल्कोहल बनेगा अब बच्चे जो अल्कोहल बनता है ना इस अल्कोहल का नाम है इस अल्कोहल का नाम है या तो इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल राइट तो जब भी आप इस तरीके से मान लो आपने एक बर्तन लिया है पॉट लिया है उसमें चीनी डाली है पानी डाला है ईस्ट डाला है आप कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया जब आपने वापस आए तो आपने देखा उसमें स्मेल आएगी किसकी स्मेल आएगी इथाइल अल्कोहल की स्मेल आएगी बच्चे आपने मूवीज में देखा होगा है ना जो जैसे कोई विलन होते हैं या फिर जो भी हीरोज वगैरह वो जब घर आते हैं तो उनकी मम्मी कहती है तुम अल्कोहल पी के आए हो ना तो जैसे सुनते हैं स्मेल करते हैं क्यों क्योंकि इसकी अल्कोहल की स्मेल आ जाती है हाँ जी इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं बिल्कुल सही है इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं तो बच्चे क्लियर है ये देखिए अल्कोहल बन गई वाइन बन गया सेम है यही चीज है इसको बता दिया ईस्ट इस्तेमाल किया ठीक है चले आगे चलो इसको मैं होमवर्क दे रही हूं खुद ट्राई करना ठीक है बाद में हम देखेंगे अभी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं चलो बच्चे क्लियर है इज इट क्लियर बच्चे अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है किसको क्या दिक्कत है मुझे बताइए डाउट क्या है अभी तक हमने देखा कर्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल करे थे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फिर हमने क्या देखा यार हमने देखा ब्रेड को बनाने के लिए जब आटा गूंथ रहे उसके लिए हमने किया यूज ईस्ट को और वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए हमने ईस्ट को इस्तेमाल किया ठीक है 3 चीजें देखिए ईस्ट का इस्तेमाल 2 जगह और बैक्टीरिया का इस्तेमाल 1 जगह ईस्ट बच्चे फंगस है इट्स अ फंगस क्लास में पढ़ाया था जो पूछा व्हाट इज ईस्ट चलो मेडिसिनल यूज अब बच्चे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन भी बना सकते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने मेडिसिन बनाई और उन मेडिसिन को हम यूज करते हैं अलग अलग बीमारियों को लड़ने के लिए अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए तो बच्चे जो एंटीबायोटिक्स है क्या है ये मेडिसिन है राइट मेडिसिन है बेटा मेडिसिन ये मेडिसिन क्या करती है विच या तो रोक देंगी या मार देंगी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है ना बच्चे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन बच्चे जो जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज फैलाता है कोविड कर देता है ना तो जो जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है कोई मेरे को टीबी कर रहा है राइट कोई मेरे को कॉलेरा कर रहा है तो बच्चे ये जो बैक्टीरिया है ये जो वायरस है ये क्या करते हैं बीमारियां फैलाते हैं तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं उनको मार देती है ये एंटीबायोटिक जाएगी बेटा ये देखिएगा ये मेरी एंटीबायोटिक है ये मेरी एंटीबायोटिक है और बच्चे ये वो माइक्रोब है ये वो है जो मुझे बीमारियां फैला रहा है तो बच्चे ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन ऐसे बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला पैथोजन तो बच्चे ये क्या है ये एक पैथोजन है तो एंटीबायोटिक क्या कर रहा है इसका तमाम काम कर रहा है इससे लड़ रहा है ना जैसे वो निंजा वाला था ना ये भाई निंजा की तरह काम कर रहा है एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो हमें बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है अब यार ये कमाल की बात है कि ये हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बचाती है कितनी ही अलग है राइट सो दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है जैसे किस से बनती है लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस ठीक है डन है अब लास्ट बात अच्छा एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल क्या है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन इराइथ्रोमाइसिन ठीक है ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के ठीक है अब इस एंटीबायोटिक्स को जो आंसर दे रहे हैं पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मैं यही बताने वाली थी गाइस वेरी वेरी गुड
चलो देखते हैं, पहले आगे डिस्कवरी देखते हैं, है ना। डिस्कवरी से समझ आएगा क्या हो रहा है, डिस्कवरी से समझ आएगा कि क्या हो रहा है। मैं बता रही हूँ, यूज पे आएंगे बच्चे, जो कह रहे हैं ना मैम यूज बता दो, यूज पे आएंगे, पहले समझ लो हो क्या रहा है, ठीक है बच्चे। डिस्कवरी सबसे पहली, ये जो एंटीबायोटिक है जो हमें बीमारियों से बचाती है बच्चे, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो हमारी डिस्कवर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने। ये रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर करी, और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था, उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। सबसे पहली बात ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेनिसिलिन was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming। Alexander Fleming जी ने सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर करी और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे बेटा, ध्यान से सुनना, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, राइट। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को नहीं सुनोगे ना, ये क्लियर नहीं होने वाला। ये देखिए बेटा, वो क्या कर रहे थे, वो ना एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, है ना। वो एक ऐसे डिजीज फैलाने वाले बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। अब बच्चे, अगर बैक्टीरिया को मेरे को ग्रो करवाना है ना, अगर मेरे को बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो उसको ऐसा मीडियम भी देना होगा ग्रो करवाने के लिए। मीडियम भी देना होगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने होंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने होंगे, है ना। तो मैंने उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे दिया और इसको बोला कल्चर मीडिया। बच्चे ध्यान से सुनना, वरना ये नहीं आएगा समझ, ठीक है। चलो, हमने क्या किया, इसे प्लेट टाइप ली, पेट्री प्लेट बोलते हैं, और हमने क्या किया, इस प्लेट टाइप में मैंने डाल दिया कल्चर मीडियम, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सैटिस्फाई कर सकता है। जैसे आपको भी ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे अगर जो ये फ्लेमिंग जी है ये बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे थे तो उनको उसके लिए भी क्या चाहिए था, मीडियम चाहिए था, न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे जो उसको न्यूट्रिएंट्स दे पाए। सो दिस इज अ कल्चर मीडियम, है ना। अब इसमें क्या कर रहा था बच्चे, इसमें उन्होंने क्या ग्रो करवाया, उन्होंने ग्रो करवाया यहाँ पे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने ग्रो करवाया एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक बैक्टीरिया जो बीमारी फैला सकता है, एक ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे जो बीमारी फैला सकता है ना। अब उन्होंने क्या देखा, उनकी जो एक प्लेट थी उसमें कोई ग्रीन से कलर का एक फंगस ग्रो कर रहा है। उन्होंने देखा एक ग्रीन से कलर का फंगस ग्रो कर रहा है, और जहां जहां ये फंगस है ना वहां पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा। यूजुअली कैसा हो रहा होगा, यूजुअली ऐसा दिखता है, ये देखिएगा, यूजुअली कैसा दिख रहा होगा, बाकी ऐसा दिख रहा है, बाकी प्लेट्स में ये भरा हुआ है, बाकी प्लेट्स में आपका बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, पर एक प्लेट में क्या देखा, एक प्लेट में बैक्टीरिया जहां पे, हाँ जी गप्पे कम, ठीक है चलो, हाँ जी मैं क्या कहती, फ्लेमिंग जी क्या कर रहे थे, वो अपने बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। बैक्टीरिया कैसे बच्चे, डिजीज कॉजिंग है, बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है, बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उनकी एक प्लेट में बाकी सब में तो बढ़िया बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, एक प्लेट में थोड़ी जगह पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो पा रहा। क्यों, क्योंकि वहां पे फंगस ग्रो होने लग गई है, वहां पे एक फंगस ग्रो होने लग गई है जो कि ग्रीन कलर की थी। एक ग्रीन मोल्ड मिला, एक ग्रीन फंगस मिला, और उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलिन, उसका पेनिसिलियम, सॉरी पेनिसिलियम, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, एक जगह पे ये फंगस थी, बेटा ये क्या, एक फंगस है, तो एक जगह पे फंगस ग्रो कर रही है, और जहां फंगस ग्रो कर रही है वहां बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा। दिख रहा है यहाँ पे कोई बैक्टीरिया ग्रो करते हुए, बैक्टीरिया यहाँ ग्रो ही नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे फंगस ग्रो कर रही है। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, जो पेनिसिलियम है, जो फंगस है, ये उस बैक्टीरिया को मार रही है, इट इज किलिंग द बैक्टीरिया। ये क्या कर रही है, ये बैक्टीरिया को मार रही है। बच्चे अगर बैक्टीरिया ही मर गया तो ऑब्वियसली वो नहीं हो पाएगा ग्रो। वो कैसे ग्रो होगा, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, फ्लेमिंग जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, यानी अगर ये फंगस होगी तो ये जानलेवा, ये डिजीज फैलाने वाला बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाएगा। जहां जहां पे ये फंगस होगी वहां पे ये जानलेवा, ये डिजीज फैलाने वाला बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाएगा। तो क्यों ना इसी को इस्तेमाल करें बैक्टीरिया को मारने के लिए, इस फंगस को इस्तेमाल करें बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो बच्चे इसी पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनाई, इसी पेनिसिलिन को यूज करके बनाया एक मेडिसिन, है ना, ये मेडिसिन की तरह काम कर रहा है, राइट। तो पेनिसिलियम से ही हमने क्या बनाई, पेनिसिलिन, यूज्ड टू मेक पेनिसिलिन, इसी से मैंने बनाई पेनिसिलिन, अपनी फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। आप देखेंगे हुआ चाहिए तो मैंने समझाया है, लिखा हुआ सब मैटर यही है, लिखा हुआ सब मैटर आपको यही मिलेगा। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है, देखिएगा बच्चे क्या हुआ, कल्चर था बैक्टीरिया का, कैसा बैक्टीरिया, डिजीज फैलाने वाला बैक्टीरिया है, और वहां पे उनको क्या दिखा बच्चे, लिटिल मोल्ड दिखा। और लिटिल मोल्ड कैसा है, कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है, और उस ग्रीन कलर के मोल्ड का क्या नाम है, उस ग्रीन कलर के मोल्ड का नाम है पेनिसिलियम। अब उसको एक प्लेट में दिखा तो उन्होंने क्या देखा, जहां जहां पे मोल्ड है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, जहां पे फंगस है वहां बैक्टीरिया नहीं होगा। अब उन्होंने क्या देखा बच्चे, फंगस क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया को मार रहा है, इट इज किलिंग द बैक्टीरिया। तो हमने क्या कहा, इस मोल्ड से ही पेनिसिलिन बनाई गई। क्लियर है बेटा। लास्ट बार बता रही हूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर करी, पेनिसिलिन। कैसे डिस्कवर करी, वो एक डिजीज फैलाने वाले बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक प्लेट में जहां पे भी ये फंगस है ग्रीन कलर की, जो कि पेनिसिलियम नाम है उस फंगस का, जहां जहां पे वो फंगस है वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं करा, यानी ये फंगस क्या कर रही है, इस बैक्टीरिया को मार रही है, राइट। इट इज किलिंग द बैक्टीरिया, से वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। और उन्होंने सोचा क्यों ना, अगर मेरे पास पेनिसिलियम है तो बैक्टीरिया नहीं होगा, ये डिजीज फैलाने वाला बैक्टीरिया नहीं होगा, तो इसी पेनिसिलियम से क्या बनाई, पेनिसिलिन। चलेगा। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। आप यूज पे आएंगे, यूज कहां गया हमारा, अब यूज समझ आएगा। तो बच्चे ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई गई, देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई। पेनिसिलिन क्या है, एक फंगस ही तो है, एक फंगस ही तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई। और किससे लड़ रही है ये, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लड़ती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये लड़ेगी, है ना। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई और दूसरे से लड़ेगी। हाँ जी प्लीज, अब देखना, ये लाइन को देखना, समझ आ जाएगा। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे पेनिसिलियम से बनाई और हमने उसको किसको यूज करा, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमें एंटीबायोटिक, या तो आप यूजुअली आपको जब कोई बीमारी हो जाती है आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको लिख के दे देंगे ये वाली एंटीबायोटिक खा लीजिए, है ना। ऐसे होता है, एंटीबायोटिक ये लिख दे लेना, ये लिख दे लेना, ऐसे लिख के दे देते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो अगर आपको अपने जो कैटल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एग ले करती हैं, जिसका आप चिकन खाते हैं, अब उनको भी तो बीमारी हो सकती है, उनको भी तो बैक्टीरिया जाके डिजीज कर सकता है। तो अगर हमको
हमको अपनी कैटल्स को, काऊ को, बफेलो को, जो पोल्ट्री बर्ड है, उनको भी अगर बीमारियों से बचाना है तो हम क्या करेंगे, उनके खाने में, बेटा उनके खाने में हम एंटीबायोटिक मिला देंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, इन एंटीबायोटिक को फीड मतलब उनके खाने में मिलाया ताकि हम उनको इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा पाए। ठीक है, ऑल्सो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी बैक्टीरिया डिजीज कर सकते हैं, तो हम प्लांट्स को भी बचा सकते हैं। यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। क्लियर है? मुझे बताइए तीनों पॉइंट क्लियर है? आपने आपको बचा लिया, खुद को बचा लिया बीमारियों से, है ना? जो हमारी जानवर है, एनिमल्स है, यानी कि हमारी कैटल है, बर्ड्स है, उसको भी बचा लिया जानवरों से, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एंड लास्टली प्लांट्स को भी बचा लिया, मतलब सबको बचा लिया है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, चलो अब बच्चे यार एंटीबायोटिक्स लेते हुए ना को ध्यान रखना है ना, को ध्यान क्या रखना है। कभी कभी ना मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, आप डॉक्टर को जाओगे, आप अपने बताओगे मेरे को गला खराब हो रहा है, मेरे को फीवर हो रहा है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, डॉक्टर चेक करेगा और आपको मेडिसिन लिख के दे देगा। यानी बच्चे ये आपको तभी लेनी है जब डॉक्टर ने लिखी है, ऐसे नहीं अरे मेरे को तो यार ऐसे सर दर्द हो रहा है, ये दवाई ले लेता हूं, ये दवाई ले लेता हूं, ऐसे नहीं चलेगा बच्चे। आपको जब डॉक्टर लिख के देगा, प्रेस्क्राइब करेगा तभी लेनी है ना। और कभी बच्चे क्या होता है, हमने ना आपको मालूम तबियत खराब है, डॉक्टर ने आपको लिख दिया, बच्चे 5 डे का कोर्स है, ऐसे लिख दिया 5 डे का कोर्स है, ये 3 डे का कोर्स है। अब बच्चे मैं बीमार हूं, है ना, मेरे को खांसी हो रही है मेरे को कोल्ड हो रहा है ना, और मेरे को क्या बोलते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को फीवर हो गया है ना, कुछ भी आपको कोई बीमारी, लेट्स से मेरे को कफ हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, फीवर जो भी है, मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मेरे को सिम्टम्स देख के लिख दिया कि आप ये एंटीबायोटिक ले लो, आप ये एंटीबायोटिक ले लो, है ना। अब मैंने एक ही दिन एंटीबायोटिक लिया और मैं भली चंगी हो गई, मैं हट्टी कट्टी हो गई, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हम कह यार अब तो बहुत बढ़िया, अब मेरे पास एंटीबायोटिक की जरूरत है, हटा दो इसको, नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, पहली बार डॉक्टर जब लिखे तभी लो, दूसरी बात अगर डॉक्टर ने लिखी है और उसका कोर्स दिया कि 5 दिन की है, 1 हफ्ते की, 3 दिन की, उसको पूरा करो। ऐसा नहीं है एक दिन ली, ठीक हो गई और छोड़ दी। देखिए, शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। बच्चे एडवाइस कर लीजिए इस वर्ड को, एक सेकंड, ये वर्ड है एडवाइस, ठीक है, इसको एडवाइस कर देते हैं एक सेकंड। जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे तभी लो, वरना मत लो। दूसरी बात बच्चे ऐसे, अब फॉर एग्जांपल अब मैंने वो ले ली, जैसे मैं ठीक हो गई, कुछ दिन बाद जैसे मेरे को ऐसे ही मेरी सर दर्द हो रहा है, मेरे को फीवर हो रहा है, अब मैं सोचती हूं एंटीबायोटिक थी ना, तो मैं ले लेती हूं, मेरी बच गई है कुछ, मैं उसको ले लेती हूं। बच्चे ऐसा नहीं चलेगा, एंटीबायोटिक तभी लेनी है जब डॉक्टर लिखे, ऐसे ही नहीं लेनी, खुद से नहीं लेनी, क्योंकि बच्चे अगर आप खुद से लेते रहेंगे तो अगर आपको सच में जब भी सॉरी एवरीवन, हाँ जी, अगर खुद से लेते रहेंगे जब डॉक्टर ने नहीं लिखी, जब बिना जरूरत ही नहीं है, अगर आप तब भी लेंगे तो फ्यूचर में जब सच में जरूरत होगी तब काम नहीं करेगी, है ना। यानी कि अगर आपको जरूरत है तभी ले, वरना फ्यूचर में वो काम नहीं करेगी। ऑल्सो बच्चे जब एंटीबायोटिक हम इतने ज्यादा ले लेते हैं बिना यूज के, बिना इस्तेमाल के, बिना नीड के, तो बच्चे जो बॉडी में गुड बैक्टीरिया है उसको भी मार देता है ना। तो क्या लिखा, प्लीज ध्यान से सुनना, आपको कोर्स कंप्लीट करना है ना, आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है, ठीक है। डॉक्टर के एडवाइस पे लेना है, कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे कितने भी दिन का कोर्स है, 3 दिन का, 5 दिन का, जो भी डॉक्टर ने लिखा है, उस कोर्स को कंप्लीट करना है। जब जरूरत हो तभी लेना है, वरना नहीं लेना। क्यों? वरना क्या हो जाएगा, जब आपको फ्यूचर में जरूरत होगी तब वो काम नहीं करेगी, फ्यूचर में जब जरूरत होगी तब काम नहीं करेगी। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगर अननेसेसरी ले ली तो बेटा जो गुड बैक्टीरिया उसको भी मार देगा। क्लियर है? 4 पॉइंट बताए थे, जरूरत हो तभी लो, डॉक्टर दे तभी लो, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरूरत पड़े तभी लो, वरना मत लो। एक तो अच्छे वाले बैक्टीरिया को भी मार देगा और ऊपर से फ्यूचर में इसका फिर इतना इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, चलेगा। एंटीबायोटिक्स के कुछ प्रिकॉशंस से चलेंगे। एंड लास्ट बच्चे चीज सिखाए, अगर आपको कोल्ड है, कफ है, तो एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। नो एंटीबायोटिक, नहीं लेना का मतलब है कि इफेक्टिव नहीं होगी, काम नहीं करेगी। ऐसा क्यों? हमारे को कोल्ड है, कफ है, तो एंटीबायोटिक मदद क्यों नहीं करी, बीमारियों से तो बचा रही है, तो ये कोल्ड और कफ ने क्यों नहीं बचा रही? क्योंकि बच्चे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती है, ना कि वायरस को। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चे कोल्ड, कफ, ये सब किससे होते हैं? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू। कोल्ड और फ्लू आपको किससे होते हैं बेटा? कोल्ड और फ्लू आपको होते हैं वायरस से। लेकिन एंटीबायोटिक किससे बचा रही है? बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक ले रहा है वो तो बैक्टीरिया को मारेगा, लेकिन तुम्हें तो कोल्ड हुआ है जो कि वायरस से हुआ है। वायरस लाइक आ जाओ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर सकते तुम, मेरा मैं यही बैठा हूं, क्योंकि बैक्टीरिया तो है ही ना। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मार्क कर दे इसको, ठीक है। क्या बोलना चाह रही हूं? दे आर ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। वायरसेस से होने वाली बीमारी है बच्चे। एंटीबायोटिक का यही था। एक जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो आपको बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया से बचाती है, या तो आप बैक्टीरिया से बना सकते हैं, फंगस से। आपको भी बचाएगा, एनिमल्स को भी बचाएगा, पोल्ट्री बर्ड्स को भी बचाएगा, और साथ साथ में आपके प्लांट्स को भी बचाएगा। लेकिन पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी पेनिसिलिन, जो कि फ्लेमिंग जी ने करी थी, ठीक है। चलो चलो जी, इसका क्वेश्चन का आंसर देना, चलो आंसर दे दीजिए क्विकली बेटा। आपको सिर्फ ABCD ही लिखना है, ABCD ही लिखना है। चलो बच्चे देखते हैं इसको, ठीक है। Which of the following produces chemical substances which can kill the bacteria and other microbe? बच्चे अभी देखा, ये जो पेनिसिलियम था, वो जहां पे भी था वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो पेनिसिलियम है जिससे हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई, है ना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई फ्रॉम पेनिसिलियम। अच्छा आंसर सी। तो रिजल्ट्स 93, वेरी गुड। विवान जैन, आर्यन कुमार, वेरी गुड। कार्तिक शर्मा, वेरी गुड। ऑल 3 ऑफ यू गुड जॉब। जिनका बाकियों का भी सही था, गुड, ठीक है। इस बार आपके ऑलमोस्ट 90% हर क्वेश्चन में आ रहा है, सो आई एम सुपर डुपर प्राउड, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे, वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन भी बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस कांसेप्ट को, ठीक है। बच्चे देखिएगा, बच्चे आपकी बॉडी में, बच्चे आप है, लेट्स से दिस इज यू, बच्चे ये आप है, लेट्स से, है ना, ये आप है। ये इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दें? इसका नाम दे दें क्यूटी। बच्चे ये क्यूटी है, ठीक है, ये हमारा क्यूटी है बेटा। अब बच्चे क्यूटी जो है बढ़िया अच्छा हंस खेल के रह रहा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको बच्चे। लेकिन इसके अंदर ना कोई ये पहुंच गया, ये कौन है बेटा? ये पहुंच गया मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया, बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये इसको बीमार कर सकता है।
है ना, ये हमारी क्यूटी को बीमार कर सकता है ना। ये जैसे आएगा बॉडी में तो हमारी बॉडी में आके क्यूटी को बीमार कर देगा। अब बच्चे क्यूटी को बीमार हो जाएगा, लेकिन क्यूटी कह रहा है क्या तुमने मुझे क्या समझा है, समझा क्या, ऐसे बीमार हो जाऊंगा, मेरे पास खुद का सिस्टम है, मैं बनाऊंगा इससे लड़ने के लिए कुछ, है ना। जैसे बच्चे आपकी बॉडी, आपकी इंडिया कंट्री है, हमारी इंडिया कंट्री को कुछ एनिमीज होते हैं, तो एनिमी से लड़ने के लिए कौन है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, है ना, सोल्जर्स होते हैं। तो वैसे आपकी बॉडी के तो भी ये एनिमी है, ये दुश्मन है, क्यूटी के ये दुश्मन है। तो क्यूटी कह रहा है मेरे पास भी सोल्जर्स है ना। तो इसके पास जो सोल्जर है उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, है ना। क्यूटी का जो सोल्जर है उसको बोला इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम ने क्या किया, जैसे ही आया ना इम्यून सिस्टम जाग गया कि कौन आया, है ना। इम्यून सिस्टम ने एज अ रिजल्ट क्या बना दी, एंटीबॉडीज। क्या बनाई इम्यून सिस्टम ने, क्या बनाई, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी बना दी। ठीक है, किसके अगेंस्ट बनाई बच्चे, ये जो आए थे, ये डिजीज फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। अब एंटीबॉडी जाएगी और इसका खात्मा कर देगी, चक चक करके निंजा बनके इसका खात्मा कर देगी। तो बच्चे क्यूटी कह रहा है मेरे को ऐसे समझा था, मैं तो प्रो हूं प्रो। अब क्यूटी बेटा बच गया, सारे उससे बच गया, इसने अपने आप को बचा लिया एंटीबॉडी बना के। अब ये बात रखना, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मारा, साथ में याद भी रखा, इसने मेमोरी रखी कि दोबारा आएगा ना, फिर देखना, फिर से बताऊंगा। यानी अगर दोबारा भी आए तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहेगी और मेमोरी रहेगी। इट विल क्रिएट अ मेमोरी आल्सो। मेमोरी भी बना लिया और इसको मार दिया। मेमोरी मतलब याद रखेगा कि ये आया तो इसका ऐसे खात्मा करना था। ठीक है, चलो अब देखना ये कांसेप्ट समझ आया होगा, आई होप। ठीक है, ये वाली बात सुनो क्या लिखी है, व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी बॉडी में डिजीज फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करता है, उससे लड़ लेता है। यहाँ पे बात लिखना बेटा, ये बात लिख लेना, बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट इट इफ इट एंटर्स अगेन। अगर वो दोबारा आया तो याद रखेगी कैसे मारना है ना, याद रखा। ठीक है, चलो अब बच्चे इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन यूज करके हमने बनाई वैक्सीन। अब बच्चे वैक्सीन समझना क्लियर आ जाएगा। ठीक है, वैक्सीन समझना क्लियर आ जाएगा। अब बच्चे हमने क्या किया, हमने इसी चीज को इस्तेमाल किया और हमने ये बेटा, ये मेरा चूटी है, यहाँ पे चूटी का मुंह बना दो, ये चूटी है बेटा, वापस चूटी आ गया। ठीक है, ये चूटी है। तो बच्चे हमने क्या किया बच्चे, क्यूटी की बॉडी में ना जान के बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले। अब आप कहोगे मैम आप क्यूटी के साथ इतना क्यों कर रहे हो बुरा, है ना, आप क्यूटी के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो, जान के डाल रहे हो और क्यूटी खुशी ले भी रहा है इस इंजेक्शन को, इंजेक्ट कर रहे हो जान के। अब क्यूटी कह रहा है हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कोविड में हम सबने वैक्सीन ली थी, याद है, वैक्सीन बड़ा था, सबने वैक्सीन ली थी और खुशी गए थे भाई, 1 डोज हो गई, 2 डोज हो गई। और जब हमको फ्लाइट कैच करनी होती थी एयरपोर्ट पे भी, तो भी वो सर्टिफिकेट चेक करते थे, दिखाओ आपकी है ना डोजेस, है ना, ऐसा होता था। हाँ जी, देखा है, वैक्सीन ली थी, नहीं देखा, क्यों नहीं देख रहे हो, निकम्मे हो गए हो। चलो, तो बच्चे क्या होता था, आपने खुद में देखा होगा, तो अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने सिबलिंग्स को देखा होगा, भाई को देखा होगा, बहन को देखा होगा, तो क्या करते थे बच्चे, वैक्सीन लगवाते थे, इंजेक्ट करवाते थे कोविड के लिए, है ना, कोरोना से फाइट करने के लिए करते थे। तो बच्चे क्या किया, हमने क्यूटी को जान के डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए। अब बच्चे अगर ये देंगे तो चांसेस है क्यूटी बीमार हो जाए, चांसेस है। तो हमने कैसे दिया बच्चे, वीक फॉर्म दिया, डिजीज फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दिया, पर जब हम जान के दे रहे हैं या तो मरी हुई फॉर्म दी या फिर बड़ी वीक फॉर्म दी, या तो डेड दे रहे हैं या वीक दे रहे हैं, बेटा ये है। ठीक है, तो हमने जान के इंजेक्ट करा। बच्चे जो डेड फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इसको हमने क्या बोलते हैं, वैक्सीन। समझ आई, अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा तैयार किया जो डेड है, मरा पड़ा है या बड़ा कमजोर है, यानी ये मेरे को बॉडी को बीमारी नहीं कर पाएगा, है ना, बीमार नहीं कर पा रहा है, मेरी बॉडी लड़ लेगी क्योंकि तो वीक है ना, इतना हट्टा कट्टा नहीं आ रहा है, हट्टा नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा वीक आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने जान के वीक वाले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में डाला। ये बेटा बॉडी में डाल दिया, इंजेक्शन से आ गया यहाँ पे। ठीक है, और एज अ रिजल्ट बॉडी क्या करेगी बेटा, उसके लिए इम्यून सिस्टम हमारा क्या करेगा, बनाएगा एंटीबॉडी। ये बच्चे एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी बनाई और एंटीबॉडी ने क्या किया, ये जो वैसे वीक थे तो बड़ी इजीली मार दिया, क्योंकि ये वीक थे ना, इजीली मार दिया इसको। अब बच्चे इजीली मारा, दूसरी बात ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहेगी तो बॉडी याद रखेगी, है ना। अब बच्चे जान के दिया, फाइटर समझना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है बच्चे, तो जान के दिया था ना, वीक फॉर्म जान के दी थी, मैंने जाके ले ली। अब लेट्स से इसका असली फॉर्म गलती से, मैंने कोरोना के लिए ये इंजेक्शन ले लिया, ये वैक्सीन ले ली है, डेड फॉर्म ले लिया है, इसको मार के मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी रेडी कर ली है और मेमोरी भी रेडी कर ली है, 2 चीज करा, है ना, मेमोरी भी रेडी कर ली, एंटीबॉडीज भी रेडी कर लिया। ये तो मैंने जान के लगाया था। अब नेक्स्ट डे मैं किसी मॉल में गई हूं, किसी पार्टी में गई हूं और वहां मॉल और पार्टी में इतने सारे लोग हैं जिनसे ये डेड वाला नहीं, असली वाला, हट्टा कट्टा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अब मेरी बॉडी में आएगा, अब कोरोना वायरस मेरी बॉडी में एंटर करेगा, तो मेरी बॉडी कहेगी मैंने तो एंटीबॉडीज पहले बना ली, मुझे तो पहले से याद है, यानी अब तू नहीं बच पाएगा, अब हम बच जाएंगे। समझ आया, हम पहले से क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो वीक फॉर्म है, बॉडी पहले एंटीबॉडी और मेमोरी बना लेगी, ताकि अगर वो असली में आया, हट्टा कट्टा आया, उसको हम मार गिराएंगे। ठीक है, चलो ये देखना, ये कांसेप्ट समझेंगे, बहुत इजी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। देखना बच्चे प्लीज, जब हमने डेड और वीक माइक्रोब को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया तो बॉडी ने इसको फाइट किया और किल कर दिया। ठीक है, और जो एंटीबॉडीज थी हमारी बॉडी में रहेंगी और हमको उससे बचाएंगी फॉर एवर, हमेशा के लिए। जब भी वो कोरोना वायरस मेरी बॉडी में असल में आएगा, मेरी बॉडी के पास एंटीबॉडीज है जो उसको मार देंगी। क्लियर है, चलो अच्छा जी, आई गेस मैंने इसको बहुत बार रिपीट किया है। अब बच्चे लास्ट जो ये वैक्सीन है ना, अभी जो वैक्सीन जो मैंने लिया है, ये वैक्सीन की वजह से एक डिजीज है, स्मॉल पॉक्स डिजीज। देख रहे हो बेटा, स्मॉल पॉक्स, दिस इज योर स्मॉल पॉक्स डिजीज। स्मॉल पॉक्स डिजीज में देख रहे हैं आपके हाथ की हालत, बॉडी की हालत कैसे हो जाती है, कैसे बम्स आ गए हैं पूरे हाथ में। तो बच्चे ये जो लीजन्स हैं, ये जो बम्स हैं आपकी पूरी बॉडी में आ जाती है। कैन यू थिंक कितनी डेडली डिजीज है। तो बच्चे बिकॉज ऑफ वैक्सीन हमने सबके अंदर वैक्सीन लगा दी कि अब ये स्मॉल पॉक्स डिजीज पूरे के पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गई है, खत्म हो गई है, राइट। सो अब वर्ल्ड वाइड हमने एक ऐसा कैंपेन चलाया जिसमें हमने वैक्सीन लगाई, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स बच्चे इरेडिकेट हो गई। इरेडिकेट का मतलब क्या है, एलिमिनेट, खत्म हो गई है, खत्म हो गई है फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, अब बच्चे स्मॉल पॉक्स को तो खत्म कर दिया हमने, लेकिन अब हम चाहते हैं पोलियो भी खत्म हो जाए। तो पोलियो को खत्म करने के लिए हमने कुछ वैक्सीन बनाई अगेन। और बच्चे वैक्सीन हमने देखा है ऐसे बचपन में, ये हमने सबने लिया होगा बच्चे, हम कहते हैं ऐसा ऐड भी आता है 2 बूंद जिंदगी की, है ना, कोई आगे अमिताभ बच्चन करता है इसका ऐड, हाई करके, तो अमिताभ बच्चन जी करते हैं ये 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। बच्चे 2 बूंद ऐसे 2 ड्रॉप्स देते हैं। बच्चे क्या दे रहे हैं, 2 बूंद जिंदगी की क्यों है बच्चे, जो 2 ड्रॉप्स दे रहे
है ना, ये पोलियो वैक्सीन ही है, ओरली देते हैं। ओपीवी क्यों लिखा है? ओरल, ओरल मतलब माउथ के थ्रू दे रहे हैं, ये इंजेक्ट नहीं करते, है ना। जो पोलियो की वैक्सीन है वो आपको इंजेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको आपके माउथ के थ्रू दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं, राइट। तो हमने का सिमिलर कैंपेन स्टार्ट हुआ, उस कैंपेन का नाम था पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसमें हम अप टू 5 इयर्स ओल्ड बच्चों को हमने ये दिया सो एज टू रिमूव द पोलियो डिजीज, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स दी, पोलियो ड्रॉप्स इज नथिंग बट पोलियो वैक्सीन, है ना। चलो बच्चे एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आपकी ड्यूटी है इसका सही आंसर देने की, और क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बोल क्या रहा है, ठीक है। एंटीबायोटिक भी है, बॉडीज भी है, वैक्सीन भी है। चलिए देखिए क्या इसको, 2 सेकंड और वेट कर लेते हैं। चलो यार ऑलमोस्ट टाइम खत्म है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट सेल्स में होते हैं एंड दे आर किल्ड बाय द मेडिसिन्स, किल्ड बाय द मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का उन दवाइयों का क्या नाम है बच्चा? दवाई तो एक ही थी। एंटीबॉडीज आर नॉट मेडिसिन, वैक्सीन्स आर नॉट मेडिसिन, मेडिसिन तो सिर्फ एंटीबायोटिक है ना। चलो क्या आंसर था इसका? बी, है ना, बी। शो रिजल्ट्स 58। मैंने कहा था ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान तो तुम्हारा सारी चैट में रहता है, गपशप में रहता है। मैम जो बोल के ध्यान से देखना, उसको थोड़ी देखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ी ध्यान से देखेंगे, हम तो गप्पों को ध्यान से देखेंगे, है ना। आर्यन कुमार, आर्यन वेरी गुड, निखिल एंड शौर्य वेरी गुड। आर्यन भी हमेशा टॉप में ही रहते हैं, पता नहीं आर्यन जल्दी आंसर कैसे देते हैं। चलो यार बस लास्ट 2-3 टॉपिक बच गए हैं, फिर हम क्लास को खत्म कर रहे हैं। और ये टॉपिक ऐसे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे। लास्ट क्लास में तो नहीं, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, याद है बेटा? एक सेकंड रुकना। हाँ जी, मैंने बताया था बच्चे कुछ बैक्टीरिया जैसे कि बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया। बच्चे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा था? जल्दी से चार्ट में लिखिए, व्हाट वाज राइजोबियम बैक्टीरिया डूइंग, याद करके बताओ। नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी वेरी गुड बच्चे। जैसे कुछ बैक्टीरिया, एग्जांपल बच्चे बैक्टीरिया जैसे कि आपने सबने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया, वैसे बच्चे कुछ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ब्लू ग्रीन से कलर के होते हैं, राइट। सो ब्लू ग्रीन से कलर के जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि उनका नाम लिख रही हो, जैसे बैक्टीरिया ही है एक टाइप के, एनाबीना एंड नोस्टॉक। अब अच्छा ये क्या करते हैं, ये दोनों, इनके पास ताकत है कि ये क्या करे, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, क्या एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को पौधा डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है? मैम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कर देते हैं, जो पौधा इस्तेमाल कर पाए। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है लेकिन पौधा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए क्या करते हैं, इसको यूजेबल नाइट्रोजन में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बच्चे इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये फिक्सेशन फिक्स कौन कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया कर रहे हैं। तो हम इन बैक्टीरिया को क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन्होंने फिक्स कर दिया तो ये फिक्सर्स हो गए, है ना। इन्होंने फिक्स कर दिया तो ये फिक्सर्स हो गए। इन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जिसको पौधा नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसको यूजेबल फॉर्म में किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ बच्चे, नाइट्रोजन का अमाउंट सॉइल में बढ़ गया। नाइट्रोजन का बढ़ गया तो प्लांट उस नाइट्रोजन को लेगा और ग्रोथ कर लेगा, राइट। हम कह सकते हैं एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड देयरफॉर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएगा, सॉइल प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएगी क्योंकि नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो बस यही चीज पूरी लिखी हुई है, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे कि राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है जैसे कि नोस्टॉक और एनाबीना, जो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करें तो सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़े और फर्टिलिटी बढ़े। ये पिक्चर देखिए किसकी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी की ही है, इसी की पिक्चर है। चलो अब बच्चे यूजफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म खात्मा हो जाएगा, है ना। चलो क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा क्या देखे टॉपिक, लास्ट के 2 टॉपिक्स ऐसे जो देखे हुए हैं, है ना। ये वाला टॉपिक भी देखा है, ऐसा तो नहीं है ये नया टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, रिपीट कर दो बच्चे। हमने क्या किया, ऐसा बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो ये बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, एनाबीना और नोस्टॉक। एनाबीना और नोस्टॉक ये दोनों क्या है, अलग अलग बैक्टीरिया है। ये साइनो का मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का होगा ये। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों ही, या फिर मैं कहूं तीनों के तीनों ही एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूजेबल फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए इसको यूजेबल नाइट्रोजन में इस्तेमाल करा कन्वर्ट, ताकि पौधा यूज करके ग्रो कर पाए। इस प्रोसेस को बोला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको फिक्स कर रहे हैं उनको फिक्सर्स बोल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे, क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अब बच्चे एनवायरनमेंट को हम कैसे क्लीन करें, अगेन हम देख चुके हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, हमने गड्ढा खोदा और हमने इसमें क्या डाल दिया, अपना वेस्ट डाल दिया। ये हमारा पिट है, वी डग अ पिट इनटू द ग्राउंड, हमने गड्ढा खोदा और हमने इसमें अपना वेस्ट डाल दिया, ठीक है। कुछ देर बाद हमने क्या देखा, बच्चे, इसका हो गया डीकंपोजिशन, यानी कि ब्रेकडाउन हो गया है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या है बच्चा, डीकंपोजिशन का मतलब है ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन बेटा कौन करता है, पिछले चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूं। ब्रेकडाउन करने वाली चीजों को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ बैक्टीरिया करते हैं, कुछ फंगस करते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इनको तोड़ेंगे और तोड़ के क्या बना देंगे, मैन्योर। तोड़ के क्या बना दिया, मैन्योर, ठीक है। और बच्चे मैन्योर से क्या होगा, मैन्योर को यूज कर लेगा, इट विल रिलीज द न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर देगा, याद है कि नहीं बच्चे। सेम कांसेप्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रही हूं, ठीक है। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया। एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करा, जो हमारा वेस्ट है जैसे कि प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, तो प्लांट और एनिमल वेस्ट पे गड्ढा खोद के डाल दिया, इसका डीकंपोजिशन हुआ यानी ब्रेकडाउन हुआ इनटू मैन्योर। यानी कि ये ब्रेकडाउन कर कौन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, मैन्योर्स करेंगे, रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। अब मान ले ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम सही नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम बेटा नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे, ये सारा वेस्ट तो इकट्ठा हो जाएगा, बदबू फैलाएगा, बीमारियां फैलाएगा और हमारी पूरी की पूरी अर्थ से वेस्ट ही इकट्ठी हो जाएगी, वेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर बच्चे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी बच्चे, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है।
ठीक है बच्चे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? डीकंपोजिशन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसलिए हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने डीकंपोजिशन करी, ब्रेक डाउन करा, इसलिए इनका दूसरा नाम डीकंपोजर्स। अगर बच्चे नो डीकंपोजर्स, अगर डीकंपोजर्स नहीं है तो क्या होगा? अर्थ कवर हो जाएगी, अर्थ विल बी कवर्ड बाय वेस्ट, पूरे वेस्ट से ढक के जाएगी। चलो लास्ट बच्चे, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, फिर कुछ पोल्स करेंगे और क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है बच्चे, एक्टिविटी है। तो देखिएगा बेटा, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया? हमने दो पॉट लिए, ए लिया और बी लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है? हमने एक में प्लांट वेस्ट डाला है, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लांट वेस्ट डाला है, ठीक है जी, और दूसरे में हमने क्या डाला है बेटा? दूसरे में क्या डाला है हमने? ग्लास बॉटल, पॉलीथीन बैग्स, पॉली बैग्स डाला है, ग्लास बॉटल डाली है, ठीक है जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। बच्चे मुझे बताइए डीकंपोजिशन किसमें होगा, ए में या बी में? डीकंपोजिशन ए में होगा या बी में होगा, देख के बताइए। हाँ जी, बताइए जल्दी से, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। ए या बी में किसमें डीकंपोजिशन होगा? किसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ पाएंगे? ए में। बच्चे जो भी ये प्लांट का वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ सकते हैं, उन वेस्ट को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, और अगर कोई ऐसा वेस्ट है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं तोड़ सकते, उनको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, है ना, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब। राइट, तो यहीं पे यही लिखा हुआ है बच्चे, जो आपने मेरे को आंसर दिया वो यही लिखा हुआ है। जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ सकता है वो बायोडिग्रेडेबल, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं तोड़ सकता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए इसका आंसर दे दीजिए क्विक बच्चे, लास्ट में बस आंसर ले गए। चलो एबीसीडी लिख दो यार बस। देखिए इस क्वेश्चन को, चलो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया मेरे को लग रहा है मैंने आपको। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेड इज, CO2 रिलीज हुई थी, जिसके बबल्स उसको फिल कर रहे थे डो को और वॉल्यूम को बढ़ा रहे थे। 79, ये कैसे इतना कम हो गया? अर्नब शाइन, फिर शाइन करते हुए कार्तिक शर्मा भी आ गए हैं, एंड ऑब्वियसली आर्यन, द मोस्ट कॉमन नेम्स हियर, सम्राट, हर्ष एंड इट्स कॉर्न ने भी सही दिया है, वेरी वेरी गुड। चलो बच्चे, व्हिच ऑर्गेनिज्म हेल्प अस टू मेक कर्ड? लैक्टोबैसिलस आंसर है, लिख लेना। ठीक है, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। राइजोबियम कर सकता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज अ वैक्सीन, हाउ डज इट वर्क? ये भी कर पाएंगे। एंटीबायोटिक्स कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्यों इफेक्टिव नहीं होती? क्योंकि ये दोनों वायरस से होती हैं। चलो बच्चे, लास्ट पोल है आई गेस आज का। चलिए लास्ट पोल फॉर टुडे, दिख रहा है ना क्वेश्चन? अब दिख रहा है? हाँ जी बताइए। ए और बी दो पिट हमने करी। ए में बेटा ये ध्यान रखना, पॉली बैग डाल दिया, पॉलीथीन बैग डाल दिया, दो एग्रीकल्चरल वेस्ट है पर पॉली बैग भी है। और बी में हमने क्या किया है? एग्रीकल्चरल वेस्ट है पर पॉली बैग नहीं है, है ना? तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? हाँ जी देखिए बेटा, ए में पॉली बैग है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ नहीं पाएगा, यानी कि वो डिकंपोजिशन तो करेगा पर स्लो। और अगर मैं बी की बात करूं, यहाँ पे कोई पॉली बैग नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसको बहुत इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ देंगे, यानी कि ऑब्वियसली बी में फास्टर होगा एज कंपेयर टू ए। बी आंसर होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, ये क्या हो गया? इतने सारे सम्राट, वेरी गुड, जफर एंड हिमांशु, अंश, गुरकीत एंड आदित्य आर आल्सो देयर, गुड जॉब यू गाइस। बट ये इतना इजी सा क्वेश्चन था, क्या कह रहा हूं मैम, इतना बड़ा टाइम लग गया पढ़ते पढ़ते। मुझे यही तो आपकी थोड़ी चालाकी दिखनी थी, यही तो मेरे को आपका निंजा इफेक्ट दिखना था, आप निंजा इफेक्ट में फेल हो गए हैं। चलो कोई नहीं। इन द सॉइल व्हिच न्यूट्रिएंट इज एनरिच्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गे, क्या होगा? नाइट्रोजन दे देता है भाई, नाइट्रोजन दे देता है। पोलियो ड्रॉप्स आर नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अच्छा इसका आंसर क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। अगर डायरिया है, आप लूज मोशंस हुए हैं, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो क्या होगा बेटा? जो आपने ओरली लिया है ना ओलियो ड्रॉप्स, वो तो सारा निकल जाएगा, वो चला जाएगा, वो तो ओरली खाया है पेट के थ्रू, आपका निकल जाएगा सारा का सारा, क्योंकि आप लूज मोशंस हो रखा है, इसलिए वजह ये रीजन है। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं, ये सब ट्राई करके आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। वी आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अच्छे से देख के आना इसको। चलो बच्चे, दैट्स इट, क्लास खत्म करते हैं, ये तो अभी नहीं कर रहे हैं हम। तो बच्चे यही बात थी, होमवर्क रहेगा बच्चे DHA 2 होमवर्क है आपका। So that's it everyone for today. Today हमने फ्रेंडली वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म कर दिए, यानी हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी में भी इस्तेमाल आ रहे हो, चाहे कर्ड बनाने में, वाइन बनाने में, ब्रेड बनाने में, वैक्सीन के लिए, चाहे वो यूज आ रहे हैं मेडिसिन के लिए, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, नाइट्रोजन का अमाउंट बनाने के लिए, अलग अलग चीजों में हमारे ये दोस्त हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे ये दुश्मन है। जो भी होमवर्क दिया है प्लीज ट्राई करना, स्पेसिफिकली वो जो फिगर वाला क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू ट्राई इट, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो कॉल यार एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना? अब तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में करते हैं वीडियो कॉल वाला। ठीक है, चलो सी यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच।